नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। दोस्तों, वर्ष 2023 अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में आज की इस कड़ी में हम आपको बताएंगे कि भारत में वर्ष 2023 में किन किन चीजों का हुआ है निर्माण। वैसे तो साल 2023 खत्म होने को है, कुछ दिन बाद नया साल 2024 दस्तक देगा। भारत अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की बनाने को लेकर मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में देश ने साल 2023 में कई उपलब्धियां हासिल की। ऊर्जा, सड़क, शहरी बुनियादी ढांचा, रेलवे, एयरपोर्ट जैसे सेक्टरों में मोदी सरकार ने इस साल ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प हुआ। आइए जानते हैं मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कौन कौन से 10 अहम कदम उठाए हैं। इस सूची में पहला नाम आता है जोजिला सुरंग। रणनीति तौर से अहम कश्मीरी घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला सुरंग उन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक है जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। वैसे तो जोजिला सुरंग का निर्माण अप्रैल 2021 में शुरू किया गया था, लेकिन 2023 में इसमें तेजी आई। जोजिला सुरंग एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। ये 7,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है। अब तक जोजिला सुरंग का 28% काम पूरा हो चुका है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है रैपिड रेल का। जी हां, इस साल देश को पहली रैपिड रेल यानी कि नमो भारत ट्रेन मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 8 में बने स्टेशन से नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 21 अक्टूबर से रैपिड ट्रेन सर्विस आम लोगों के लिए शुरू हो गई। पहले फेज में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर की यात्रा की जा सकेगी। यह यात्रा 12 मिनट में तय की जा सकेगी। तीसरा नंबर आता है वाटर मेट्रो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल 2023 को देश को पहली वाटर मेट्रो समर्पित किए। करीब 1136 करोड़ रुपए की परियोजना को केरल के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। यह शहर में सार्वजनिक परिवहन व पर्यटन के जरिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकेगा। यह वाटर मेट्रो कोच्चि और उसके आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ेगी। इससे लोगों को किफायती और सुरक्षित यात्रा मिल सकेगी। इसके बाद नंबर आता है वंदे भारत ट्रेन का। जी हां, 13 दिसंबर 2023 तक देश में लगभग 34 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पहली वंदे भारत ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखाई थी। यह ट्रेन उत्तर प्रदेश के वाराणसी से देश की राजधानी दिल्ली के बीच चली थी। इसके बाद अब तक कुल 34 वंदे भारत ट्रेन भारत में चल रही है। अब आपको बता दें कि 5वें नंबर पर आता है सड़क नेटवर्क। सड़कों की बात करें तो ग्रामीण सड़क नेटवर्क की लंबाई इस साल 7,29,000 किलोमीटर पहुंच गई है। पिछले 8 साल में 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं। ये उससे पहले के 8 साल से 2 गुना ज्यादा है। भारत हर साल 10,000 किलोमीटर हाईवे बना रहा है। अगले 24 महीनों में दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी मेट्रो सिस्टम तैयार हो जाएगी। इस सूची में बिजली उत्पादन का भी नाम आता है। भारत की बिजली पैदा करने की क्षमता में 22% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि अक्षय ऊर्जा की क्षमता पिछले साल में दोगुनी हो गई है। इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल पेमेंट भी पिछले 5 साल में कई गुना बढ़े हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन इस सूची में एक अहम हिस्सा है। इस साल के बजट में सड़कों और रेलवे को केंद्र सरकार के पूंजी खर्च का लगभग 11% हिस्सा मिला है। यह 2014-15 में 2.75% था। 2014 से पहले सालाना करीब 600 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। अब इसकी रफ्तार 4,000 किलोमीटर प्रति वर्ष हो गई है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। मोदी सरकार की विकास सूची में अगला नंबर आता है फ्रेट कॉरिडोर का। जी हां, जिन 6 ढुलाई कॉरिडोर में से भारत की यात्रा बदलने वाली है, उसमें से 2 आंशिक रूप से चालू हैं। इसमें से एक मुंबई और दिल्ली के बीच वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दूसरा पंजाब और पश्चिम बंगाल के बीच ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। यह जल्द ही पूरे बन जाएंगे। हवाई अड्डों की संख्या में भी 2023 में काफी विकास देखने को मिला है। भारत में हवाई यात्रा भी बदल रही है।
पिछले 9 साल में भारतीय हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई है। अब मध्यम वर्गीय परिवार हवाई यात्राएं कर सकते हैं। ये विकास के ऐसे संकेत हैं जो दिख रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रमों ने लोगों के जीवन को छुआ है। नए एयरपोर्ट में अहम नाम अयोध्या एयरपोर्ट का भी आता है, जो कि राम मंदिर उद्घाटन से पूर्व यानी कि 30 दिसंबर को पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। मोदी जी के विकास परियोजनाओं में से एक और नाम आता है, जो कि चार धाम परियोजना है। मोदी सरकार की एक अहम परियोजना 889 किलोमीटर की चार धाम परियोजना है। इससे श्रद्धालु भारत के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में बने गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इस परियोजना का लगभग 40% तक का काम पूरा हो गया है, जो सीधे तौर पर लाभ प्रदान करेगा। दोस्तों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। और भी खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।